अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमिल कामिल चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। और दोस्तों, आज जो वाक़या मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, आज जो किस्सा मैं आपको सुनाऊँगा, ये वाक़या, ये किस्सा जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किस्सा है कि जब अफ़रीत जन्नात की वो खौफनाक किस्म होती है, ऐसी खौफनाक किस्म होती है कि जिसे कहते हैं कि जो इंसानी गोश्त खाने से भी गुरेज़ नहीं करती। यानी कि जन्नात होते हैं, लेकिन जन्नात में जो ज़्यादातर जन्नात होते हैं वो कम से कम इंसानी गोश्त नहीं खाते। यानी इंसान को शायद मार दें लेकिन खाते नहीं हैं। लेकिन अफ़रीत जो है वो, इस अफ़रीत भी कहा जाता है, अफ़रीत भी कहा जाता है। कुछ लोग अफ़रीत बोलते हैं, कुछ अफ़रीत बोलते हैं। लेकिन ये इस कदर खौफनाक और डरावनी इनकी शक्ल होती है, इस कदर ये दहशत अंगेज़ होते हैं, इस कदर ये जिसे कहते हैं कि खौफनाक होते हैं कि अगर कमज़ोर दिल का बंदा इनको देख ले तो वहीं पे उसको हार्ट अटैक हो जाए और वो ख़त्म हो जाए। अब हज़रत अली करम वजह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़े की तरफ हम जाते हैं कि उन्होंने कैसे जो अफ़रीत जन्नात थे उनका सामना किया और किस तरह से उन पे काबू पाया। वाक़या कुछ इस तरह से हुआ कि एक मरतबा हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ जो थे वो एक सफ़र पे थे और उनका एक इलाके से गुज़र हुआ। जब वो उस इलाके से गुज़रे तो वहाँ के लोगों ने उनको बताया कि यहाँ पे एक कुआं है, उस कुएं के अंदर जो अफ़रीत जन्नात है वो रहते हैं। ठीक है, यानी कि उनके कबीले जो हैं यहाँ पे आबाद हैं। लिहाजा जो आप इसके मुतल्लिक अगर कुछ कर सकते हैं तो करें। तो पहले तो क्या हुआ कि वहाँ पे एक सहाबी थे जो आगे बढ़े और जैसे ही वो कुएं के नज़दीक गए तो वो वहीं पे जल के खाक हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो थे वो तशरीफ़ लाए। तो हज़रत जिब्राइल ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप शेर खुदा को आगे भेजें, यानी कि जो खुदा के शेर हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उन्होंने तज़किरा किया कि आप उनको आगे भेजें। तो उसके बाद जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे वो आगे बढ़े और जैसे ही वो आगे बढ़े उसके बाद वहाँ पे जिसे कहते हैं कि एक जिन जो था वो बाहर निकला और उसने बाहर निकलते ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला कर दिया। अब जैसे ही उसने हज़रत अली पर हमला किया तो उस हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी वक़्त उसके अपने तलवार से दो टुकड़े कर दिए। यानी उसी जगह के ऊपर उसके अपनी तलवार से उसको काट के रख दिया, दरमियान से उसके दो हिस्से हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि एक और जिन निकला, उसने भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे हमला किया। तो आप अलैहिस्सलाम ने उसके साथ भी वही काम किया जो पहले के साथ किया। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने कमर के साथ एक रस्सी बांधी और बाकी जो सहाबा इकराम थे उनसे ये कहा कि मैं जो है कुएं में उतरूँगा और कुएं में उतर के देखूँगा कि नीचे क्या मामलात हैं। अगर जब मैं रस्सी को खींचूँ तो तुमने मुझे ऊपर खींच लेना है। तो जब वो कुएं के अंदर उतरे और वहाँ पे अंदर गए तो अंदर से एक ही चीखो पुकार की आवाज़ें आना शुरू हो गई। सहाबा इकराम भी परेशान हो गए और बीच में से जो रस्सी थी वो भी जिसे कहते हैं कि छूट गई। तो जो सहाबा इकराम थे परेशान हो गए कि क्या करना चाहिए, या तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना चाहिए या हज़रत अली की मदद करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। कुएं से मुसलसल चीखों की आवाज़ें आ रही थी, मुसलसल चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थी। इतने में क्या हुआ कि वहाँ पे जिसे कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज़ आई और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रस्सी फेंक दो। और जब रस्सी फेंकी तो आप अलैहिस्सलाम ऊपर आए और साथ ही जिसे कहते हैं कि एक ही गिरह आज़ारी और रोने पीटने की आवाज़ें आना शुरू हो गई और माफ़ी मांगने की आवाज़ें आना शुरू हो गई कि हमें माफ़ कर दो, हमें छोड़ दो। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम इस्लाम कबूल करोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो फिर सब ने यकजुबान होकर कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल किया। और कहा जाता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब वो कुएं में उतरे थे तो उन्होंने तकरीबन 18,000 के करीब जन्नात कत्ल किए थे। अब ये सही मुस्लिम या सही बुखारी में तो ये वाक़या नहीं मिलता, लेकिन ज़ईफ़ रवायात के अंदर इसका ज़िक्र जो है वो लाजमी मौजूद है। तो ये आज का वाक़या था, आज का किस्सा था जो मैं आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुआ। और अगर आप चाहते हैं कि आप रूहानी और अमलियात से वाबस्ता रहें तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।
سبسکرائب کرنے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ کوئی پیسے لگیں گے، یہ بالکل فری ہے، بلکہ جب آپ سبسکرائب کریں گے، ویڈیو کو لائک کریں گے تو آپ کے ذریعے سے ہمارا جو پیغام ہے یہ مزید لوگوں تک پہنچے گا اور انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ لہٰذا چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ میں مختلف وظائف لے کے آتا ہوں، مختلف عملیات لے کے آتا ہوں، جنات کے، موکل کے، پریوں کے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور آپ بھی میرے لیے لازمی دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔